टाइफाइड कॉजेटिव एजेंट टाइफाइड का सैल्मोनेला टाइफाइड। रिजर्वायर मैन हो सकता है, वो इंसान, केस और कैरियर दोनों हो सकते हैं। केस जिसमें ये पाया जा रहा है, जो डिसीज्ड है, डायग्नोज्ड है, दैट इज द केस, एंड कैरियर who has infection but not representing the symptoms, may be showing they are healthy but basically they are not healthy. So the type is convalescent carriers 6 to 8 weeks, chronic carriers more than 1 year. Okay, so typhoid क्या है? Salmonella typhi is the causative agent and the reservoirs are the case and the carriers. Simple, that's it. Source fecal route, सबको मालूम है, गंदा पानी, गंदा कुछ भी करने से टाइफाइड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड 2 हफ्ते का होता है, 2 वीक्स का इंक्यूबेशन पीरियड। मोड ऑफ ट्रांसमिशन वही फीको-ओरल रूट। अब यहाँ पे अर्चना स्पेशली मैंने मेंशन किया, पी सूप स्टूल आपका इसमें है टाइफाइड के अंदर। ओके, यस, कॉलरा में नहीं है। कॉलरा में आपका नॉर्मल सूप, राइस है, राइस वाटरी सूप। ओके, राइस वाटरी। यहाँ पे आपका पी सूप है, तो पी सूप स्टूल आ गया, स्प्लीनोमेगैली आ गया, रोज पॉइंट्स आ गए, छोटे छोटे पेट पे, पूरी स्किन पे गुलाब जैसे पॉइंट्स आ जाएंगे। आप देखोगे भी टाइफाइड में होते हैं यहाँ जगह जगह। ब्रेडिकार्डिया, डायकोटिक पल्स एक ही टाइम पे 2 पल्स से सुनने को मिलती हैं, एंड इंटेस्टाइनल परफोरेशन जो कि एक कॉम्प्लिकेशन है। अगर आपने उस पेशेंट की टाइफाइड को ठीक नहीं किया तो वो टाइफाइड आपके इंटेस्टाइन को परफोरेट भी कर सकता है और बॉडी फेटल में भी जा सकती है। सो टाइफाइड, Salmonella typhi, case and carrier, fecal-oral route, pea soup, नॉर्सेट का क्वेश्चन है, स्प्लीनोमेगैली नॉर्सेट का क्वेश्चन है, रोज पॉइंट 2 वीक्स नॉर्सेट का क्वेश्चन है। तो गाइस अगर मैं नॉर्सेट की बात करूं तो वहां पर 25% 25 से 30% लेके चलो कम्युनिटी आती है, कम्युनिटी 25 से 30%। अगर अर्चना कम्युनिटी ढंग से नहीं पढ़ी है ना अगर किसी नॉर्सेट के कैंडिडेट ने, तो उसका पेपर नहीं निकलेगा। I'm damn sure, I'm damn sure। कम्युनिटी इतनी इंपॉर्टेंट, पार्ट 1 में भी आती है, पार्ट 2 में भी आती है, पार्ट 1 में ज्यादातर ही देखने को मिलती है। ब्रेडिकार्डिया, डायकोटिक पल्स, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, दीज आर द वेरी कॉमन सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड। तो ये जनरली भी हमें पता होनी चाहिए क्योंकि टाइफाइड हर दूसरे तीसरे इंसान को होता ही है। लैब वैल्यूज, गाइस इसे बोलते हैं वासु, वासु भूत वाला वासु, घर वाला वासुदेव, वासु। सो बी ब्लड कल्चर, तो सबसे पहले हम पेशेंट का ब्लड कल्चर करेंगे और ब्लड कल्चर 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। इन केस ब्लड कल्चर नहीं हुआ 1 हफ्ते में, अब दूसरा हफ्ता चल रहा है, तो अब आप क्या करोगे? एंटीबॉडीज, आपके बॉडी में सैल्मोनेला टाइफाई के अगेंस्ट एंटीबॉडीज देखने को मिलेंगे। तीसरा आएगा स्टूल कल्चर, तीसरे हफ्ते में क्या करोगे अर्चना? चेक स्टूल कल्चर, और लास्ट में यूरिन टेस्ट। तो सबसे पहले ब्लड कल्चर, ए से वासु, बी ए से एंटीबॉडीज, S से स्टूल कल्चर एंड U इज यूरिन टेस्ट। ओके, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? स्फेलोस्पोरिन्स, सेफ्ट्रेक्सोन, क्विनोन्स, ये सब देते हैं। और कैरियर्स जिनको कोई सिम्टम ही नहीं है उनको भी मोनोसेफ दोगे क्या? नहीं, उनको एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, प्रोबेनेसिड ये सब देंगे। वैक्सीन भी होती है क्या टाइफाइड की? यस, वी हैव वैक्सीन। 2 साल से कम के बच्चे को वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं दी जाती है, 3 या 3 साल से ज्यादा के इंसान को ही वैक्सीन दी जाती है। और टाइफोरल करके वैक्सीन होती है जो कि लाइव ओरल TY21 होता है, कंटेन करता है मोर देन 10 रेज़ टू द पावर 9 ऑर्गेनिज्म एटीन्यूएटेड स्टेफाइलोकोकस टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफाइड। ओके, तो ये इसका कुछ हमारा मैनेजमेंट है। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट आवर टाइफाइड। नाउ नेक्स्ट